तो वॉलंटियर्स भी रहेंगे, सीसीटीवी कैमरास भी। आज दरभंगा जिला के प्रभारी डीएम एवं एसएसपी की संयुक्त अध्यक्षता में दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था और शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग की। वही सभी प्रखंड स्तरीय प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी भी उक्त ब्रीफिंग में भाग लिया। ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना ओपी अध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्रांतर्गत सतर्कता बरतते हुए उक्त पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अपराधी एवं उग्रवादी तत्वों की गतिविधियां भी इस पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसलिए उग्रवादी, उपद्रवी तत्वों एवं गुंडा तत्वों एवं सांप्रदायिक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि इन अवसरों पर यदि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, भाषा वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं, किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल को नुकसान अथवा अपवित्र करता है या करने की कोशिश करता है, उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य करता है तथा कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा में बाधा पहुंचता है तो उनके विरुद्ध भादवी की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले तत्वों, सांप्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाले समाचार प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध भादवी की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य करता है तथा कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा में बाधा पहुंचता है तो उनके विरुद्ध भादवी की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले तत्वों, सांप्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाले समाचार प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध भादवी की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य करता है तथा कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा में बाधा पहुंचता है तो उनके विरुद्ध भादवी की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले तत्वों, सांप्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाले समाचार प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध भादवी की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आगे देखिए और सुनिए क्या कहा प्रभारी डीएम व एसएसपी ने। जितने भी लोगों की जहाँ प्रतिनियुक्ति की गई है फोर्स मजिस्ट्रेट, उनका आज ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था। सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही उनको दोहराए गए हैं। सभी फोर्स मजिस्ट्रेट अपने स्थल पर प्रतिनियुक्त रहेंगे। वहाँ के लोकल पूजा समिति के जो मेंबर्स हैं या शांति समिति के लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क में रहेंगे। कोई भी घटना होती है तो या छोटी मोटी कोई बात होती है, झंझट होता है तो तुरंत उसको वरीय पदाधिकारियों को और कंट्रोल रूम में सूचित करेंगे। सभी लोगों को जो भी व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया गया वो सब सुनिश्चित कराएंगे। पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में उनका जो भी सहयोग करेंगे। तो एक संदेश जो दरभंगा जिला के नाम देना चाहिए कि लोगों को दशहरा की खूब सारी शुभकामनाएं जिला प्रशासन की ओर से। और सबसे अनुरोध होगा कि पूजा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा समय होता है हमारे समाज के लिए, सभी लोगों के लिए, सब मिलजुल के एंजॉय करें, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखें, यहाँ पे अच्छा से पूजा में भाग लें और सभी लोगों को एक दूसरे को मदद करें। अच्छी भावना से, पॉजिटिव भावना से पूजा में भाग लें तो शांतिपूर्ण ढंग से ज़रूर संपन्न होगा। नियंत्रण कक्ष भी बनाया जाएगा, कोई आवश्यकता पड़ती है तो किस तरह से लोग इसे करेंगे? नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। उनका मुख्य कार्य रहता है कि जो भी फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए हैं उनको कॉल करके उनकी पोजीशन
इन्फॉर्मेशन लेते रहना ताकि लोग अपने स्थल पर प्रतिनियुक्त रहे, और यदि कहीं से कोई सूचना आती है तो फिर संबंधित क्षेत्र के वरीय पदाधिकारियों को जो है सूचित किया जाता है ताकि उसमें अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया जा सके। अधिक फोर्स की आवश्यकता है, किसी ले जाने की आवश्यकता है, मेडिकल की आवश्यकता है, फायर की आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है वो संबंधित पदाधिकारी वहाँ पे जो है समय से पहुँच जाए। ये कंट्रोल रूम का कार्य है, तो उसमें वो काम किया जाए। अगर मैडम हो सकता है कि उनको जो है कारण परीक्षा करते हुए नियम के अनुसार जो कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे उनके विरुद्ध। मैडम हायाघाट थाना क्षेत्र में शराब की जहरीली बहुत अच्छे से दशहरा मनाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों की व्यवस्था पूरी पुख्ता है, जो बल हम लोगों के पास हैं और जो आवंटित किए गए हैं पुलिस मुख्यालय से, सभी की ड्यूटी बांट दी गई है। उन्हीं की ब्रीफिंग के लिए आज ज्वाइंट ब्रीफिंग थी यहाँ अम्बेडकर भवन में, सबको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अवगत करा दिया गया है। और जो लोग नहीं आ पाए हैं तो संबंधित पदाधिकारियों को कहा गया है कि अभी जाकर अपने थाना में, ब्लॉक में, किसी भी स्तर पर जाके एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देंगे सभी पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिस के बल को और मजिस्ट्रेट्स को जो यहाँ पे नहीं आ पाए किसी कारणवश। तैयारी पूरी है, जो संवेदनशील इलाके हैं उन सभी जगह पर डिप्लॉयमेंट की गई है, कम्युनली सेंसिटिव भी, और जो हमारी माताएं बहनें आती हैं पूजा में, संध्या आरती के समय में खास करके जो भीड़ लगती है वहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। डिप्लॉयमेंट की चेकिंग के लिए हम लोग अलग से व्यवस्था कर रहे हैं और ट्रैफिक दुरुस्त रखने के लिए भी अलग से हम लोग बल वहाँ पे दे रहे हैं। सर, बड़ा वाहन को जो घुसा दिया जाता है नो एंट्री में, इसके लिए क्या व्यवस्था की है? सभी पे हमने कहा कि सभी का सख्ती से पालन कराया जाएगा और जो भी वायलेट करेंगे उन पे हम लोग जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। कितने दंता अधिकारी की प्रतिनियुक्त की गई है? देखिए, संख्या तो हमें नहीं पता ज्वाइंट ऑर्डर में कितना है, बट पुलिस का बल करीब करीब 900 से 1000 के बीच में है, जो पुलिस के जवान हमारे लगेंगे इसमें पूरी इस दुर्गा पूजा की विधि व्यवस्था संभालने। देखा जाता है सर कि जो जिस टाइम आरती होती है या उसके लिए क्या निर्देश दिया गया? मैंने पहले बताया कि ऐसे इलाकों में हमने महिला बल और महिला पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। जो हमारे पूजा समिति के लोग हैं उन लोगों के साथ भी बात हुई थी, उनको वॉलंटियर्स भी रहेंगे, सीसीटीवी कैमरास भी लगेंगे ऐसी जगहों पे जो अति संवेदनशील है इस दृष्टिकोण